नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि प्रार्थना की शक्ति से कैसे भाग्य बदल सकता है। आखिर प्रार्थना है क्या और किस प्रकार से प्रार्थना कार्य करती है? किस कारण से प्रार्थना स्वीकार नहीं होती? क्या होते हैं प्रार्थना के नियम? जानेंगे सब कुछ, लेकिन पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, किसी कंपटीशन में सफलता पाना चाहते हैं, तो रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर के या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें, किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, कोई कंपटीशन है, तो उसमें सफलता मिलने की संभावना आपके लिए बढ़ जाएगी। जी पंडित जी, और अब बताइए 1 सितंबर बृहस्पतिवार का पंचांग। दिनांक 1 सितंबर 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर के 2:49 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जैसे कि हमने बात की थी कि प्रार्थना यानी प्रेयर, इससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि आखिर प्रार्थना है क्या और किस प्रकार से प्रार्थना कार्य करती है। बताइए पंडित जी। मानव और ईश्वर के बीच का जो संबंध है, जो कनेक्शन है, वो जिस माध्यम से सामने आता है, उस माध्यम को हम कहते हैं प्रार्थना। बहुत पवित्र चीज है। क्या होती है प्रार्थना? ईश्वर से, परम पिता से अपने मन की बात कहना, अपने हृदय की बात कहना, अपनी बात उनके सामने रखना। तरीका कोई भी हो, लेकिन ये होती है प्रार्थना। प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। मेरे मन की जो इच्छा है वो पूरी हो, या हम दूसरे के स्वास्थ्य के लिए, दूसरों के जीवन के लिए कोई इच्छा पूरी करवाना चाहते हों, उसके लिए बात कह रहे हों, ये प्रार्थना है। तंत्र, मंत्र, ध्यान, जप, ये भी प्रार्थना का ही एक स्वरूप है। प्रार्थना जो काम करती है वो बड़े सूक्ष्म स्तर पे काम करती है, वो बहुत माइन्यूट लेवल पर काम करती है। प्रकृति को और आपके मन को समस्याओं के हिसाब से ढाल देती है, बदल देती है। कभी कभी बहुत सारे लोगों द्वारा की गई प्रार्थना बहुत जल्दी परिणाम पैदा करती है। आप देखिए, लगभग हर धर्म में एक साथ सामूहिक प्रार्थना करने की बात कही गई है। हिंदू धर्म की बात करें तो हमारी परंपरा में भजन और कीर्तन सामूहिक रूप से हम करते हैं या करने की बात की गई है, ताकि प्रकृति में और जीवन में, सृष्टि में बड़े परिवर्तन हो सकें। जब बहुत सारे लोग एक ही तरह की प्रार्थना पवित्र मन से करते हैं, तो प्रकृति में, नेचर में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। यानी एक साथ हजारों लाखों लोग जब प्रार्थना करते हैं, एक साथ जब हजारों लाखों लोग पूजा करते हैं, कोई एक बात कहते हैं, तो प्रकृति में, नेचर में बड़े परिवर्तन होने की संभावना बन जाती है। और इसीलिए लगभग सारे धर्मों में एक साथ बैठकर पूजा करना, प्रार्थना करना, अपनी बात रखना, इसकी महिमा ज्यादा बताई गई है और लगभग हर धर्म में इसका पालन किया जाता है।
तो पंडित जी से हमने समझा कि प्रार्थना का महत्व क्या है, प्रार्थना हमारे जीवन को कैसे सक्षम और सुखी बना सकती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा, सेहत में कोई दिक्कत नहीं है। परिवार के मामलों में आप व्यस्त रहने वाले हैं और आपकी तमाम चिंताएं भी इस समय दूर होंगी। भगवान विष्णु को या जिन भी भगवान को आप मानते हो, उन्हें अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, लेकिन किसी भी तरह के नए काम में जल्दबाजी मत करिएगा। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान कर दें आप, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार के योग बन रहे हैं आपके लिए। धन प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप खाने पीने की चीज का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो जाना हमने पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि का भाग्यफल। अब वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और अब जान लेते हैं पंडित जी से कि हमारे पास जो मेल आए हैं उनमें से पंडित जी ने किस मेल का चयन किया है। जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो सौरभ विश्वास ने हमें लिखा है। भदोही उत्तर प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 12 अगस्त 1990, 10:30 प्रातः। जन्म स्थान है दुर्गागंज, भदोही उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी, मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। सौरभ, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। इस कुंडली में सरकारी नौकरी प्राप्त होने की संभावना केवल शिक्षा क्षेत्र में बन सकती है। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में एजुकेशन के सेक्टर में कोशिश करें तो उस क्षेत्र में वर्ष 2023 में मार्च के बाद आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। यह संभावना आपके लिए बनती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह वर्ष 2024 के आरंभ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तब तक आपको इंतजार करना होगा। भविष्य आपका उज्जवल है। कुंडली में धन की कोई समस्या नहीं है और भविष्य में भी धन की कोई समस्या नहीं होगी। क्या उपाय करेंगे? एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और जल चढ़ा करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपकी मुश्किलें कम होंगी, आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। अब बात कर रहे हैं हम प्रार्थना की, तो ये भी समझना जरूरी है कि आखिर हम ऐसा क्या करते हैं कि हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वो स्वीकार नहीं होती। बताइए पंडित जी। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, आपका काम बन जाता है
और बहुत बार आपने देखा होगा कि आप प्रार्थना कर कर के थक जाते हैं लेकिन आपका काम नहीं बनता। आखिर क्यों प्रार्थना स्वीकार नहीं होती? देखिए, अगर आप व्यवसाय बिजनेस की तरह प्रार्थना करेंगे, लेन देन की तरह प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना असफल होगी। यानी आप भगवान से कहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, मैं ये अर्पित करूंगा, मेरा बेटा पास हो जाए, मैं ये पूजा करूंगी, या मैं ये दान करूंगा या करूंगी। ये जो बिजनेस की तरह आप लेन देन की तरह प्रार्थना करते हैं वो असफल होती है, क्योंकि आप भगवान को कुछ दे नहीं सकते। इसलिए उनसे बार्गेनिंग मत करिए। आहार और व्यवहार पर अगर आपका नियंत्रण नहीं रहता तो भी आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। एक तरफ आप नॉनवेज खाते हैं, मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि दूसरी तरफ आप कृपा की प्रार्थना नहीं कर सकते। आप ऑफिस में बॉस हैं, अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर चढ़े रहते हैं, उनको परेशान करते हैं, शोषण करते हैं, अपने परिवार के लोगों को परेशान करते हैं, उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप जो प्रार्थना करेंगे वो स्वीकार नहीं होगी। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, खराब व्यवहार करते हैं, उनकी भी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती, क्योंकि माता पिता जीवंत ईश्वर हैं और जब आप उनकी सम्मान उनका नहीं करेंगे, जब आप उनकी बातें नहीं मानेंगे, उनको कष्ट देंगे, तो आपकी प्रार्थना अस्वीकार होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर प्रार्थना से आपका नुकसान हो सकता है तो भी प्रार्थना अस्वीकार हो जाती है। आप कह रहे हैं कि प्रभु मुझे एक बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, लेकिन भगवान को मालूम है कि गाड़ी अगर आपको मिलेगी तो आप दुर्घटना के शिकार होंगे, तो आपकी ये प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। जो प्रार्थना के परिणाम खराब हो सकते हैं या जिस प्रार्थना से नुकसान हो सकता है, ऐसी प्रार्थना अस्वीकार होती है। आप अतार्किक प्रार्थना करें, कोई व्यक्ति मर गया, आप प्रार्थना करें कि वो जीवित हो जाए, संभव नहीं है। आप प्रार्थना करें कि सूरज जो है वो कल से पश्चिम से निकलने लगे, वो संभव नहीं है, अतार्किक बात है, इलॉजिकल बात है। तो अगर इलॉजिकल प्रार्थना करेंगे, मूर्खतापूर्ण प्रार्थना करेंगे, अतार्किक प्रार्थना करेंगे, तो ये अतार्किक प्रार्थना भी आपकी स्वीकार नहीं होगी। जी पंडित जी, इसके बारे में आपसे और भी आगे बातचीत करेंगे। अभी हमें बताइए कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? कर्क राशि, मानसिक चिंता थोड़ी सी आपकी बढ़ सकती है। मानसिक चिंताओं की वजह से इस समय परेशानी आपके लिए जरूर दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण काम आपका बीच में रुक सकता है। हालांकि ऐसा लग रहा है किसी मित्र के सलाह से, किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये संभावना दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर थोड़े से धन का आप दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, महत्वपूर्ण काम आपके निश्चित रूप से इस समय पूरे होंगे। करियर में आपके कुछ बदलाव हो सकता है। रिश्तों के मामले में सावधानी इस समय बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा, शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%,
बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का भाग्यफल तो पंडित जी ने बता दिया। अब फिर से वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का, यानी कि अगर आप हमें मेल भेजते हैं तो हम इस वक्त आपका सवाल लेते हैं, पंडित जी आपके सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर आपके मन में कोई परेशानी है, अगर आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आप पाने की कोशिश कर रहे हैं और आप हमें मेल लिखना चाहते हैं, मेल के जरिए पंडित जी से पूछना चाहते हैं, तो हमारा पता, ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अब हमें बताइए पंडित जी, आपने आज जो मेल्स आई हैं उनमें किसका चयन किया है? अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो आकाश गर्ग जी ने हमें लिखा है। कटनी मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 4 फरवरी 1995, 1995। जन्म का समय है 11:40 सवेरे। जन्म का स्थान है कटनी मध्य प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है। नौकरी जो है वो कब मिलेगी और भविष्य कैसा रहेगा? तो आकाश जी ने हमें मेल लिखा है कटनी से। और आकाश जी, आपकी जो कुंडली बनती है वो बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा आपकी शुक्र की है और अंतरदशा भी आपकी शुक्र की चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि आप कटनी से बाहर निकलिए, क्योंकि जन्म स्थान से दूर जा करके आपको सफलता मिलने की संभावनाएं ज्यादा हैं। और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको नौकरी अभी मिलेगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी के समय में आपको टेक्निकल फील्ड में नौकरी मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको कटनी मध्य प्रदेश से बाहर निकलकर प्रयास करना होगा। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में विवाह होने का योग भी 2023 के अंत में या 2024 के आरंभ में दिखाई दे रहा है। विवाह भी आपका अच्छा है और आपका वैवाहिक जीवन भी कुल मिला के ठीक दिखता है। अब आपका करियर बेहतर हो, करियर की शुरुआत हो सके, भविष्य उज्जवल हो सके, इसके लिए क्या करेंगे? एक माणिक्य बनवा के पहनिए, जिसको रूबी कहते हैं। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहन लीजिए। रोज सुबह 108 बार और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज सुबह शाम 108 बार जप करके प्रार्थना करिए, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब बताइए पंडित जी कि आखिर जब हम प्रार्थना करते हैं, मन में जब हमारे कोई ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम परेशान हो, तो उसका नियम क्या है? क्या हम सीधा भगवान से ये कह सकते हैं कि भगवान हम दुखी हैं, हमारी इच्छा पूरी कीजिए, या इसके कोई नियम है कि प्रार्थना शुरू ऐसी होनी चाहिए और खत्म ऐसी होनी चाहिए? देखिए, प्रार्थना में क्या होता है कि आप अपनी बात अपने पिता से कहते हैं, परम पिता से, ईश्वर से कहते हैं। सामान्यतः प्रार्थना के नियम नहीं होते, क्योंकि आपको अपनी बात अपने माता पिता से कहने के लिए किसी रूल का पालन करना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी एक सिस्टम बना लेने से आप अपनी बात ज्यादा बेहतर तरीके से कह पाते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि आप प्रार्थना करने तो बैठते हैं, लेकिन जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते। मांगने कुछ और बैठते हैं, मांग कुछ और बैठते हैं। तो प्रार्थना के लिए एक थोड़ा सा सिस्टम अगर फॉलो किया जाए तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात कह पाएंगे। सही तरीके से अगर आप प्रार्थना करते हैं, सही सिस्टम से प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव हो सकता है, आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे मंत्र पढ़ेंगे, बहुत सारे श्लोक पढ़ेंगे, बहुत सारी ज्ञान की बातें करेंगे तभी प्रार्थना होगी। नहीं, प्रार्थना सरल होगी और साफ तरीके से कहिए। ये उसी तरीके से कह दीजिए जैसे आप आसानी से कह सकते हो। ईश्वर हमारे माता पिता के स्थान पे हैं, जो जन्म जन्मांतर से हमारे माता पिता हैं। इसलिए अपने माता पिता से कहने में आप मंत्रों, श्लोकों का, स्तुतियों का प्रयोग नहीं करते हैं।
आप अपनी बात साधारण तरीके से प्रेम से या दुख में भर करके अपनी बात कह देते हैं, तो अपनी बात उसी आसानी से ईश्वर से कहिए जैसे आप कह सकते हैं। शांत वातावरण में शांति से बैठकर, जब मन शांत हो, दिलो दिमाग शांत हो, खासतौर से मध्य रात्रि के समय में 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप प्रार्थना करें तो ऐसी प्रार्थना स्वीकार होती है, ऐसी प्रार्थना एक्सेप्ट होती है। मध्य रात्रि में की गई प्रार्थना विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रार्थना एकांत में करनी चाहिए, अकेले बैठ करके करिए और निश्चित समय पर करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। शांति से किसी शांत जगह पे बैठ जाइए, मन को ईश्वर की तरफ ले जाइए और फिर आप प्रार्थना करिए। देखिए, दूसरे को नुकसान पहुंच जाए ऐसी प्रार्थना मत करिए कि उस आदमी ने मेरा नुकसान किया है, उसकी मृत्यु हो जाए, उसको भी नुकसान हो जाए, उसके साथ भी दुर्घटना हो जाए, ऐसी प्रार्थना मत करिए। और ऐसी भी प्रार्थना मत करिए जो इलॉजिकल हो, जो अतार्किक हो। अगर आप दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है। जिसके लिए प्रार्थना करने चाहते हैं, पहले उसका चेहरा अपने मन में बनाइए। देखिए, चेहरा तभी बनेगा जब वो आपसे कनेक्ट होगा। अगर वो कनेक्ट नहीं होगा तो चेहरा ठीक से नहीं बन पाएगा। इसीलिए पहले आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, उस व्यक्ति का चेहरा बनाइए अपने मन में जिसके बारे में आप प्रार्थना कहना चाहते हैं। और जब उसका चेहरा ठीक से आपके मन में बन जाए, तब आप उसके चेहरे को याद करके प्रार्थना की शुरुआत करिए या अपनी प्रार्थना कहिए, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। मैं फिर कहूंगा, इसके लिए किसी स्तुति की, मंत्र की, जप की बहुत जरूरत नहीं है। आप करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी बात जितनी सरलता से, जितनी आसानी से आप कहना चाहते हैं, उतनी आसानी, उतनी सरलता से आप अपनी बात ईश्वर तक रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो साधारण और सरल तरीके से अगर भगवान का चिंतन करके आप प्रार्थना करते हैं तो ज़रूर उम्मीद रहती है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। आप जानते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। तुला राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। पैसे की स्थिति आपकी लगातार बेहतर होती दिखाई दे रही है। कारोबार में, व्यापार में आपको लाभ होगा और इस समय आपके परिवार में शुभ और मंगल कार्य होते हुए दिख रहे हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, सबसे ज्यादा आपका भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। धन हानि से आपको बचाव करना है। परिवार में, परिवार के मामलों में शांति बनाए रखिएगा, वरना बेवजह के विवाद होंगे। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, काफी ज्यादा व्यस्तता दिख रही है आपकी। हालांकि धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है और परिवार का सहयोग भी इस समय आपके साथ बना हुआ है। भगवान विष्णु को या जिस भी भगवान को आप मानते हो, उन्हें पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का। इससे पहले आगे बढ़े, आपको बता दें कि आगे बात होगी महा उपाय की भी, और आपको बताएंगे किसी खास राशि के बारे में कुछ विशेष बातें। लेकिन अभी जानते हैं कि पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। जी, अगला सवाल पवन शर्मा जी ने हमें अजमेर से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 15 दिसंबर 1995। जन्म का समय है 4:33 शाम को। जन्म स्थान है अजमेर, राजस्थान। ये पूछ रहे हैं व्यवसाय में सफलता कब तक और कैसे मिलेगी, स्वास्थ्य की समस्याएं रहती हैं उसमें सुधार कब तक होगा, और विवाह का योग कब बनेगा। पवन जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा राहु की और अंतरदशा आपकी शनि की फिलहाल चल रही है। देखिए, व्यवसाय की स्थिति आपकी बेहतर है और फरवरी 2023 के बाद से आपके व्यवसाय की स्थिति और भी ज्यादा बेहतर होगी। उसमें सफलता पाने की संभावनाएं आपके लिए और भी ज्यादा बनेंगी। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली मानसिक समस्याएं दिखा रही है। चंद्रमा राहु का संबंध है, बुध अस्त हो गया है, तो मानसिक समस्या जैसे डिप्रेशन होना या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना, यह संभावना कुंडली में आपके ज्यादा दिखाई दे रही है। जहां तक विवाह की बात है, वर्ष 2023 के अंत में आपकी शादी होने के योग बनते हैं और विवाह के बाद आप जीवन में ज्यादा तरक्की करेंगे, ये संभावना कुंडली में बन रही है। अपने व्यवसाय के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या उपाय किया जाए? एक ओपल बनवा करके पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को अगर आप ओपल पहनते हैं तो इससे आपको लाभ होगा। दूसरा काम आप करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। इससे आपकी मानसिक स्थिति में, आपके डिप्रेशन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। जी पंडित जी, अब हमें ये बताइए, आपने कहा था कि प्रार्थना के कोई नियम नहीं होते। अगर हम सरल तरीके से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना ज़रूर स्वीकार होती है। लेकिन फिर भी ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रखें, और प्रार्थना सीधे और सरल तरीके से भी कैसे करें। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि प्रार्थना आपको वैसे ही करनी है जैसे आप अपने माता पिता से अपनी बात रखते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कहना कुछ और है, हम कहते कुछ और हैं। प्रार्थना किसी और चीज की करनी है, मांग कुछ और बैठते हैं। तो प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि जब आप प्रार्थना करने बैठें तो आपके मन में आपके विचार बिल्कुल स्पष्ट हों, बिल्कुल साफ हों कि आपको कौन सी बात कहनी है। तो प्रार्थना करने का एक छोटा सा तरीका आपको बताते हैं। उस तरीके से करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाएंगे। किसी भी एकांत स्थान पर बैठिए, शांति पूर्वक, चाहे आपका कमरा ही क्यों ना हो, एकांत जगह पर बैठिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए, बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। पहले आप अपने इष्ट देव का, जिसको भी आप इष्ट मानते हो उनका, या अपने गुरु का, कोई गुरु हैं आपके तो उनका, या ईश्वर का जिसके प्रति आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, आप उनका ध्यान करिए। इसके बाद जो प्रार्थना करनी है वो प्रार्थना करिएगा। वो प्रार्थना अपनी जैसे भी करना चाहते हैं, जैसे भी कहना चाहते हैं, मन में कहना चाहते हैं मन में कहिएगा, बोल बोलकर बात करना चाहते हैं बोल बोलकर बात करिएगा। आपके मन में कभी कभी यह भी आता होगा कि मैं तो अपनी बात कह दिया, ईश्वर ने मेरी बात सुनी या नहीं सुनी। देखिए, जब आप लगातार प्रार्थना करेंगे और लगातार ईश्वर के निकट होंगे तो ईश्वर भी आपसे वार्तालाप करेंगे, वो भी आपसे बात करेंगे और आपको जवाब आपके मन में मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी एक स्थिति प्रार्थना में आती है, लेकिन इसमें वक्त लगता है। तो जो भी प्रार्थना है अपनी प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को गोपनीय रखें। आपने क्या प्रार्थना की, आपका ईश्वर से क्या संबंध है, आप उनके साथ कैसे जुड़े हुए हैं, ये बहुत पर्सनल रिलेशन है। ईश्वर से ज्यादा व्यक्तिगत और पर्सनल आपके पास कोई भी चीज नहीं है दुनिया में। इसलिए अपनी प्रार्थना को गोपनीय रखें
और जब भी मौका मिले अपनी प्रार्थना दोहराते रहें, अपनी प्रार्थना कहते रहें। देखिए, जितना आप ईश्वर के निकट होंगे, एक सीमा ऐसी आएगी, एक समय ऐसा आएगा कि आपको कोई प्रार्थना कहनी ही नहीं पड़ेगी, आपके मन में बात आएगी और वो बात पूरी हो जाएगी। लेकिन जब तक ये स्टेज नहीं आती है, तब तक आप ईश्वर से बात करने का, जुड़ने का प्रयास करिए। सरल शब्दों में, सरल तरीके से अपनी बात ईश्वर तक रखिए, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। मकर राशि, करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। इस समय रुका हुआ धन भी इस समय आपको प्राप्त होगा। आपके परिवार में इस समय शांति बनी रहेगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपका बादामी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। खाने पीने की चीज का अगर आप दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपका फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, नए काम की शुरुआत फिलहाल कुछ दिनों के लिए टालिए, कुछ दिनों तक मत करिए। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए और करियर के मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी इस समय मत करिएगा। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। अब जानते हैं पंडित जी से कि हमारा आखिरी सवाल जो है, जो आज हम प्रोग्राम में लेने वाले हैं, वो किस दर्शक ने भेजा है। पंडित जी बताइए हमें इनकी क्या समस्या है और आपके पास इनकी समस्या का क्या समाधान है। जी, अगला प्रश्न हमें प्रभात जी ने भेजा है, चेन्नई से भेजते हैं ये। अपने पुत्र शुभम के बारे में जानना चाहते हैं। शुभम की जन्म तारीख है 24 दिसंबर 2011। जन्म का समय है 7:07 रात को, शाम को। जन्म स्थान है समस्तीपुर, बिहार। ये कह रहे हैं कि पुत्र जो है वो लगभग 11 साल का होने जा रहा है, लेकिन पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगाता, मन बहुत ही चंचल है, मन बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। क्या करना चाहिए? प्रभात जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपके पुत्र की राशि बनती है धनु। अब चंद्रमा चूंकि बहुत ज्यादा कमजोर है तो कुंडली में एक तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखता है, दूसरा मन में चंचलता बहुत है, मन एकाग्र नहीं है, यह समस्या भी कुंडली में बन रही है। लेकिन चूंकि पंचमेश पंचम भाव को देख रहा है, बृहस्पति का प्रभाव कुंडली में ठीक है, इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका बेटा आगे ठीक ठाक पढ़ाई करेगा और संभावना ज्यादातर ये बनती है कि ये इंजीनियरिंग या कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाएगा। आपके बेटे के जीवन में सुधार जून 2023 से होता हुआ दिख रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? एक तो अपने बेटे से रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़वाइए। ये आदत आप अपने बेटे के अंदर डलवा दीजिए। एक मूंगा बनवा लीजिए, लगभग 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे के लॉकेट में लाल धागे में मंगलवार को सवेरे अपने बेटे के गले में पहना दें तो इससे आपके पुत्र को लाभ होगा।
पंडित जी, यहाँ पे आपसे ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सभी कभी ना कभी किसी प्रार्थना के अंदर अपने किसी मंत्र को शामिल कर लेते हैं। हम बहुत तरह के मंत्र पढ़ते हैं, तो क्या वो सही है प्रार्थना का तरीका? देखिए अदिति, होता क्या है कि आप मंत्र पढ़ते हैं, आप श्लोक पढ़ते हैं, आप स्तुति करते हैं। दरअसल वो आपके मन को एकाग्र करने का एक तरीका है, मन को कंसंट्रेट करने का एक सिस्टम है। आपको किससे कौन सी बात कहनी है उसके लिए आप मंत्र पढ़ते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि मंत्र पढ़ने के बाद प्रार्थना कीजिए। यानी मंत्र, जैसे मान लिया आपने नमः शिवाय का मंत्र का जप कर लिया, तो जब आप नमः शिवाय का मंत्र लगातार जप लिया, 1 माला 2 माला 3 माला, तो आपके शरीर में शिव जी के से साथ संबंधित तरंगे पैदा हो जाएंगी या शिव जी की तरफ आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा। जब आपका मन उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और तब आप प्रार्थना करेंगे कि मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, मेरे जीवन की मुश्किलें ठीक हो जाएं, मैं ईश्वर के मार्ग पर चल सकूं। अगर ये प्रार्थना आप मंत्र जप करने के बाद करेंगे तो वो असल चीज है। यानी आप मंत्र पढ़ते हैं, आप स्तुति पढ़ते हैं, आप ऋचाएं पढ़ते हैं, आप श्लोक पढ़ते हैं, वो सब आप पढ़िए, बहुत अच्छा है, वो मन को पवित्र करने में, शुद्ध करने में काम आता है। लेकिन प्रार्थना दरअसल उसके बाद होती है। मंत्र पढ़ने के बाद, स्तुति करने के बाद जो बात आप सरलता से ईश्वर तक रखते हैं वो प्रार्थना होती है। इसीलिए किसी भी तरह की पूजा के बाद प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। पंडित जी, बताइए कि जिनका जन्मदिन ही 1 सितंबर को होता है, उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा? जिन लोगों का जन्मदिन 1 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर के निर्णयों में बहुत सावधानी रखिएगा। हालांकि देखिए, इन तमाम मुश्किलों के बावजूद आपके धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है। अगर आप अविवाहित हैं तो आने वाले वर्ष में आपका विवाह हो सकता है, यह संभावना आपके लिए बन रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की उपासना करें। पूरे साल भर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें पूरे वर्ष भर, तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। अब वक्त हो गया है जिज्ञासा का, तो जानते हैं पंडित जी से कि किसी छोटे बच्चे की कुंडली किस आयु में हमें देखनी चाहिए? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, लोग जन्म के समय ही कुंडली बना करके उसका भविष्य देखने लगते हैं। क्या यह उचित है? देखिए, किसी बच्चे का भाग्य पहले 4 साल तक माता के भाग्य से चलता है, अगले 4 साल तक यानी 5 से लेकर 8 साल तक पिता के भाग्य से चलता है, और फिर 9 से लेकर 12 साल तक यानी अंतिम 4 साल तक पूर्व जन्म के कर्मों से चलता है। 12 साल तक का भाग्य बच्चे का अपना भाग्य नहीं होता है। इसीलिए ज्यादातर विद्वान कहते हैं, ज्यादातर ज्योतिष के शास्त्र कहते हैं कि उम्र के 12 वर्ष तक कुंडली न देखी जाए, कुंडली न बनाई जाए। लेकिन अगर स्वास्थ्य का कोई संकट हो या जीवन का कोई संकट हो, तब कुंडली देखी जा सकती है। अगर किसी बच्चे के स्वास्थ्य में कोई संकट आ गया है, जीवन में कोई बड़ा संकट आ गया है, तब तो कुंडली देख सकते हैं। नहीं तो सामान्यतः 12 वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद ही कुंडली देखना ज्यादा बेहतर होता है। तो याद रखिए, 4 साल तक बच्चे का भाग्य माँ से जुड़ा होता है, पर सही आयु जो है वो 12 साल ही है कुंडली देखने के लिए। अब बता दीजिए पंडित जी, बृहस्पतिवार यानी 1 सितंबर का शुभ पहर कौन सा है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 1 सितंबर 2022 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान विष्णु के चरणों में पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए। आपकी संतान संबंधी जो समस्याएं हैं, आपकी संतान संबंधी जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों में सुधार होगा। लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे, और वो समय है 1 सितंबर बृहस्पतिवार को
शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। जैसा कि हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक खास राशि के बारे में बात करेंगे, तो जान लेते हैं पंडित जी से कि आज वो कौन सी गुड लक राशि के बारे में बताने वाले हैं। आज जिस राशि के करियर के बारे में हम बताएंगे, आज की गुड लक राशि है धनु राशि। इनका करियर सामान्यतः अच्छा रहता है और ये तेजी से आगे बढ़ते हैं। अक्सर लंबे समय तक नौकरी करने के बाद 50s के बाद ये बिजनेस में चले जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। अगर ये अच्छा करियर चाहते हैं तो इनको नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इनका करियर सुंदर और अच्छा बना रहेगा। चलते चलते पंडित जी हमें आज का महाउपाय भी बताइए। अगर आपके घर के जो सहायक हैं, जो आपके घर की मेड है, स्वीपर है, जो आपके सहायक हैं घर के, अगर उनकी वजह से दिक्कत पैदा होती हो, वो टिकते नहीं हों, उनका व्यवहार अच्छा ना हो, वो काम ठीक से ना करते हों, क्या उपाय करना चाहिए? शनिवार के दिन घर में नॉनवेज मत खाइए। शनिवार के दिन मांसाहार मत करिए। वैसे तो कभी मत करिए, लेकिन शनिवार के दिन बिल्कुल मत करिए। शनिवार के दिन सहायकों को, जो आपके असिस्टेंट हैं, हेल्पर्स हैं, उनको मिठाई दीजिए। और शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। सहायकों की वजह से अगर घर में कोई समस्या आ रही है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महाउपाय। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी कि न्यूज़ टुडे।